हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा बोर्ड के जो एग्ज़ाम हो गए 2021 में, उसमें लगभग 40% आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, एक एक शब्द में भी लिखने हैं, कुछ खालिस्तान भी आएंगे। तो हरियाणा बोर्ड जो कक्षा 10वीं है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, तो ये वीडियो ओनली हिंदी मीडियम के लिए है। और अगर इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी आएगी इसके बाद पहले चैप्टर की, तो इसमें से 2021 में फिक्स क्वेश्चन है, इसमें से बिल्कुल पक्के आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 MCQ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या नहीं है। पहली अप्रिमेय संख्या नहीं है। ऐसा भी आ सकता है कि अप्रिमेय संख्या है। ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। पूछ भी सकता है अप्रिमेय संख्या क्या होती है, और दूसरा अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जिसका वर्गमूल प्रॉपर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट आना चाहिए, जैसे 4 का 2 होता है और 9 का कितना होता है, 3 होता है। इसलिए यहाँ पर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये संख्याएं अप्रिमेय संख्या होती है। किसको छोड़कर? ओनली 4 को छोड़कर। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। सेकंड की बात कर लेते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे ज्ञात जा सकता है? अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। तो क्या आएगा इसका आंसर? भाज्य संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 12 व 5 का HCF, 12 और 5 का HCF ज्ञात करना है। HCF लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से 12 क्या करेंगे हम? 2 पे 6, फिर कितना हमारे पास? 2 पे फिर चलेगा हमारे पास 3। तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 5 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? 5 को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। तो HCF कितना होगा इसका? 1, यानी C इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? दो अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2, 3, 5, 7 ये संख्या होती है। अब यहां से हम दो संख्या ले लेते हैं, तो इनका HCF क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल, बड़ी संख्या, छोटी संख्या और 1, तो कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। इसके बाद है 20 व 5 का HCF कितना होगा? 20 व 5 का HCF क्या होगा? तो क्या होगा हमारे पास? देख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में कितना? 5, 4 की 5 के साथ गुणा कितनी होगी? 20। और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 1। तो दोनों में क्या कॉमन है? 5। एक इसका नाम का लिखेंगे, कितना आएगा हमारे पास? HCF 5 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो HCF है कितना होगा? 5 होगा। लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमारे पास 5 से क्या होता है? 20 भाग होता है, और 5 से कम 5। इसके बाद है 4 व 19 का HCF, 4 व 19 का HCF कितना होगा? तो 4 और 19 का HCF कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 510 और 92 का HCF। 510 व 92 का HCF कितना होगा? तो कितना होगा? देखिए 510 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पे 205, फिर इसके बाद कितने पे चला हमारे पास? 3 पे नहीं चलेगा, कितना होगा हमारे पास? 7। 2 पे यहाँ पर रॉन्ग करते हैं हमने। 510 है, 510 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2
दूनी 4, 1 कैरी 5 और 510, 555, 255 सॉरी। फिर इसके बाद कितने चलता है 3 पे, 7 या 1 या 8 पे, यहाँ पर बचा। फिर इसके बाद 17 कितने के साथ है, 92 के साथ। फिर यहाँ से 92 को हम कितने पे चलाएंगे, 2 पे 40, 2 पे 23। तो ऐसे अब कितना होगा, 1 2 1 2, यहाँ से कितना है 1 2, 19 का कितना होगा, ऐसे अब 2 होगा। तो कितना होगा इसका HCF ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8, दो धनात्मक पूर्णांक के LCM और HCF में संबंध होगा। LCM और HCF में क्या संबंध होता है, HCF बड़ा होता है LCM से, पहला ऑप्शन है। सेकंड है HCF इक्वल होता है LCM की। तीसरा है कि LCM बड़ा है HCF से, और D है इनमें से कोई नहीं। हमेशा क्या होता है कि अगर कोई भी धनात्मक समान है, दो संख्या समान है, जैसे 4 और 4 का पूछने लग जाए HCF, तो कितना होगा, 4 ही होगा। और इसके अंदर क्या होता है, LCM हमेशा बड़ा होता है जब पूर्णांक अलग अलग हो, जब पूर्णांक क्या हो, अलग अलग हो, तो उसमें क्या होगा, HCF हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है HCF से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 9 आगे 4 होगा। तो इसमें से HCF बताना है किसका 4 होता है। देख सकते हैं यहाँ से 23 4 की टेबल में भी नहीं आता, 31 भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये तीनों तो नहीं होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, B होगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से अप्रेमेय संख्या छांटिए। अप्रेमेय संख्या बताया था आपको, तो अप्रेमेय संख्या 36 का वर्गमूल तो 6 होता है, ये प्रेमेय संख्या है। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। 9 का कितना होता है, 3। ये तीनों संख्याएं तो प्रेमेय संख्याएं हैं, और वर्गमूल 8 क्या हमारे पास अप्रेमेय संख्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 1232 व 32 का HCF। तो HCF ज्ञात करना हमने, तो कितना होगा HCF इसका, तो देख सकते हैं कैसे करना है। 1232 इसके फैक्टर करेंगे हम, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको 32 से डिवाइड करके। ये चला हमारे पास 3 पे 96, या आप इसके कर सकते हैं फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करके आसान रहेगा बिल्कुल। 1232 के फैक्टर करेंगे हम 2 पे 6, फिर इसके बाद कितना हमारे पास 2 एकम 2, फिर 6, फिर इसके बाद 308, फिर 2 पे हमारे पास कितना चलाइए 1 5 4, फिर इसके बाद 2 पे ये होगा 72, फिर इसके बाद होगा 36, फिर 2 पे 18, 2 पे 9, और नीचे होगा 3 गुणा में 3, ऐसे करेंगे। और 32 के पावर कितनी होगा हमारे पास, 2 की पावर 5 होती है 32, तो यहाँ से कितना होगा 1 2 3 4 5, तो 5 आएगा, यानी 32 इसका क्या होगा HCF होगा। सॉरी 32 नहीं 16, इसमें 4 थे ना पिछले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, यदि Q कोई पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जाएगा। विषम पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है, 4Q + 1, जिसके पीछे 1 हो 3 हो 5 हो, इस प्रकार के उनको लिखा जाएगा विषम पूर्णांक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे प्रांत में
न्यूनतम स्थानीय घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो हमने इसका क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, 420 को हम यूक्लिड विभाजन विधि से कर सकते हैं। इसे हमारे पास चला 3 पे 390, तो हमारे पास 30 शेष बचा, तो 130 अंतर रखेंगे। तो फिर कितना हमारे पास, ये चला 4 पे 120, 10 फिर 30, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 10। फिर इसके बाद है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान रूप वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, वो मार्च कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास 8 होगा। कितना होगा, 8। तो इसके बाद है, प्रत्येक वैज्य संख्या को अवैज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा वह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अवैज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है। ये कौन सा नियम होता है, यूक्लिड विभाजन, बीजगणित के आधारभूत, प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत, रेखागणित के आधारभूत। तो कौन सा होगा, अंकगणित के आधारभूत। राइट ऑप्शन होगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटी अवैज्य संख्या। सबसे छोटी अवैज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होगी। कितनी होगी, 2। सबसे छोटी विषम अवैज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अवैज्य संख्या कितनी होगी, फिर 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। 30 के अवैज्य गुणनखंड, 30 के अवैज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 5। तो इसका होगा डी। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, 72 के अवैज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो कितने हो गए, तो 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20वां, 12 और 20 के एचसीएफ एलसीएम में संबंध। तो ऐसे ही क्वेश्चन करा थे पीछे, तो क्या संबंध होगा, ये अलग अलग पूर्णांक है तो हमेशा एलसीएम बड़ा होता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। इसके बाद है 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालना है तीनों का। तो कैसे निकालेंगे, पहले 12 के फैक्टर करेंगे। यहाँ से हम 12 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुना में 3। फिर इसके बाद निकालेंगे कितने के, 15। इसके तो 2 गुना में 2 गुना में 3। फिर इसके बाद कितना, या पैसे निकाल सकते हैं 12, 15, 21। तो 2 पे 6, 15 और 21। फिर 3 पे चला सकते हैं हम 2, 5 और 7। तो इनके हम गुणा कर सकते हैं, कितना होगा, 420। यदि 2 संख्या का एचसीएफ एलसीएम 24 व 360 हो तो इनमें से एक संख्या दूसरे की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 360 है, उनमें से एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो कैसे करना है इसको, इसका सूत्र होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमारे पास कितना है, 24 गुणा में 360। यहाँ पर होता है पहली संख्या कितनी, 72, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। अब बात 72 साइड हो गई डिवाइड में, तो 5 से इसको, तो 24 के 5 के साथ गुणा करेंगे तो 120। तो 120 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे आसान सा क्वेश्चन, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, हम ऐसे इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 17 को सीधे 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 2 पे चला 16, फिर 1 बचा शेष पॉइंट, फिर 0, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास सी इज़ द राइट। ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।